नाटक आन का मान। ये नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित दुर्गादास राठौर के जीवन पर आधारित है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त। इस नाटक का सारे चरित्र एक ही आवाज़ में ही सुनेंगे। नाटक का पात्र इस प्रकार है। दुर्गादास मारवाड़ का सेनानायक, औरंगजेब भारत का मुगल सम्राट, अजीत सिंह मारवाड़ का महाराजा, बुलंद अख्तर औरंगजेब का पुत्र अकबर का पुत्र, सुजावत खां मारवाड़ का मुगल सूबेदार, मुकुंददास खिंची मारवाड़ का एक सेनानायक, कासिम खां दुर्गादास का एक मुसलमान अनुचर, ईश्वरदास औरंगजेब का दूत, सफीउतुन्निसा औरंगजेब का पुत्र अकबर का पुत्री, जीनतुन्निसा औरंगजेब का एक पुत्री, मेहरुन्निसा औरंगजेब का एक पुत्री। मेहरुन्निसा औरंगजेब को बोली, तो अब तो भाईजान सुलेमान का अपराध भी क्षम्य था। बेचारे अपनी भूल का अनुभव करके आपके पास लौट भी आए थे, लेकिन आपने उनकी जान ही ले डाली। इसी समय जीनात कलम, दवात और कागज़ लाकर एक तिपाई पर रखती है। औरंगजेब बोला, उसने हमारे विश्वास के आघात पहुंचाया था। उसे दंड नहीं देते तो हमारे दूसरे बेटे भी उसी समय विद्रोह के मार्ग पर चल पड़ते। दूसरे मुगल, तुर्क और ईरानी सरदार भी उनके देखा देखी मनमानी करते। राज सिंहासन बाप बेटे के संबंध का लिहाज नहीं करता। शासन का हृदय लोहे का होना चाहिए। मेहरुन्निसा बोली, लेकिन बेटे के खून में हाथ रंग कर भी आप विद्रोह की बीमारी को रोक ही तो नहीं पाए। औरंगजेब बोला, हाँ, नहीं रोक पाए। जब दुर्गादास राठौर ने अपने चतुराई से अकबर को अपनी तरफ फोड़कर उसे बागी बना दिया, तो हम क्रोध से पागल हो उठे। हमें ऐसा जान पड़ा जैसे ज़मीन का कण कण हमें चिढ़ा रहा है, हवा हमारा परिहास कर रही है, आकाश के नक्षत्र मखौल उड़ाते हैं। और जब दुर्गादास अकबर को लेकर संभाजी के पास जा गया, तो हम राजस्थान का संग्राम अधूरा छोड़कर दक्षिण में चले गए। हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन आपने किसी बेटे का विद्रोह नहीं सह सकते हैं। हम अब्बाजान की तरह कोमल हृदय नहीं है। हमें तो अफसोस इस बात का है कि हम अकबर को पकड़ नहीं सके। दुर्गादास राठौर उसकी ढाल बना रहा और वहाँ स्थिति अनुकूल न पाकर उसे ईरान भेज दिया। मेहरुन्निसा बोली, और आप जो दक्षिण आए तो वहीं से होकर रह गए। औरंगजेब बोला, हाँ, वही उलझ कर रह गए। दुर्गादास मेरा काल बन गया। इतना चालाक है कि मारवाड़ की रक्षा करने के लिए हमें दक्षिण में उलझा दिया। मराठों की बढ़ती हुई शक्ति मुगल सल्तनत के लिए कालदूत हो रही थी। इसे हम अनुभव करते थे, लेकिन हम नहीं समझते थे कि साम्राज्य की सुसंगठित करने में जो समय हमें लगाना आवश्यक था, वह सारा युद्ध भूमि में खपा देना पड़ेगा। मराठी बीजापुर और गोलकुंडा के मुस्लिम राज्यों को अपनी ढाल बनाने देते हैं। इसीलिए मराठों को दबाने के पहले इन्हें समाप्त करना हमने आवश्यक समझा। मराठों ने भी अपनी तरफ से इन राज्यों को समाप्त होने से बचाने के लिए इनका सहायता की। परिणाम यह हुआ कि मुगल साम्राज्य की पूरी शक्ति लगा देने पर भी मैं इन राज्यों को समाप्त करने इतने वर्ष लग गए। कहने के लिए मुगल साम्राज्य की सीमा का विस्तार हुआ। बीजापुर और गोलकुंडा के किलों पर मुगलों का विजय झंडा फहरा रहा है, लेकिन हम जीत कर भी पराजित हो गए थे। हमारी कमर झुक गई है। किसी देश को जीत लेना एक बात है, उस पर राज्य करना दूसरी। जीनतुन्निसा बोली, कागज़ और दवात कलम अब्बा हुजूर ने मंगवाए थे, शायद भूल गए होंगे। औरंगजेब बोला, नहीं, हम भूले नहीं जीनत, इनका भी उपयोग होगा। पहले हम अपने अंतस्थल में एकत्र हुए धुएं को बाहर निकाल लें। आज हमारी आंखों के आगे अंधकार ही अंधकार है। दक्षिण की लड़ाइयों में हमें करोड़ों योद्धाओं की प्राण लुटाने पड़े हैं। प्रत्येक क्षण कितनी जानों को अपनी खूनी दाढ़ों में चबाता रहा है, इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। सम्राट बाबर से लेकर सम्राट शाहजहां से समय तक जितना भी धन शाही कोष में एकत्र हुआ, वह समाप्त हो चुका है। मुगल सेना को 3-3 वर्ष का वेतन नहीं मिल पाया है। सेना के लिए
रसद उपलब्ध कराना आकाश के तारे तोड़कर लाने जैसे सदृश कठिन कार्य हो गया है। अब्बाजान ने ताजमहल और दूसरे भव्य भवनों के निर्माण में धन लगाकर युग युग के लिए मुगल ऐश्वर्य और वैभव की निशानियां छोड़ दी, लेकिन औरंगजेब ने उसी धन से केवल रक्त की होली खोली, नगर और ग्रामों को शमशान में परिवर्तित कर दिया। जीनतुन्निसा बोली, लेकिन आली शाह ने मुग़ल साम्राज्य के विस्तार के चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। आज मुग़ल शक्ति का कोई प्रतिद्वंदी हिंदुस्तान में नहीं है। औरंगजेब बोला। औरंगजेब उठकर खड़े होकर कक्ष में घूमते हुए बोला, संसार के सामने गर्व के साथ हम भी वही कहते हैं, लेकिन तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोल सकते। सच पूछो तो दक्षिण की एक गज भूमि औरंगजेब की नहीं है। गोलकुंडा और बीजापुर राज्यों को मिटाकर उसने यह सारा प्रदेश मराठी रूपी पशुओं के लिए खुले चरागाहों में परिवर्तित कर दिया है। संध्या के समय सिर्फ सैनिक चौकियों तक ही मुगल सत्ता रह जाती है। शेष सभी स्थानों पर मराठों का अखंड राज्य रहता है। वही हाल मारवाड़ की है, वही हाल बुंदेलखंड में है। हमारे उत्तर के प्रदेशों को भी स्थिति ठीक नहीं है। हम यहाँ वर्षों से पड़े हुए हैं। उधर सभी सूबेदार अपने अपने प्रदेश में मनमानी करते हैं। लगन यह तो प्राप्त नहीं होता तो है भी, सूबेदार से उसका ठीक ठीक हिसाब पाना संभव नहीं है। प्रत्येक स्थान पर तो हम पहुंच नहीं सकते। जीनतुन्निसा बोली, मेरी बात मानो तो मैं कहूँगी कि जिले इलाही अब दिल्ली लौट चले। मराठों का सिर कुचलने का काम किसी शहजादे के कंधों पर डालकर आप साम्राज्य में सुव्यवस्था लाने में अपना शेष जीवन लगाए। औरंगजेब बोला, लेकिन प्रश्न तो है कि कौन सा शहजादा अपने अब्बा का आज्ञाकारी है। आज तो हर शहजादा अपना दल बनाकर औरंगजेब के मस्तक का राजमुकुट छीन लेने का तैयारी कर रहा है। हाल ही में कामबख्श ने मराठा राजा राम से मिलकर हमारे विरुद्ध तलवार उठाने का यत्न किया है। बाध्य होकर उन्हें बंदी बनाना पड़ा। मेहरुन्निसा बोली, क्या सचमुच कामबख्श बंदी बना लिए गए? तो क्या अभागे कामबख्श को भी इस विद्रोह का मूल्य अपने प्राणों से चुकाना पड़ेगा? औरंगजेब बोला, नहीं मेहरुन्निसा बोली, शायद इसलिए कि यह उदयपुरी बेगम के बेटे हैं। जिस उदयपुरी बेगम के एक भ्रुकुटी विलास पर मुग़ल साम्राज्य को भी नछावर करने के लिए औरंगजेब प्रस्तुत है, वही कहना चाहती है ना मेहरुन्निसा? इसमें तो संदेह नहीं कि दारासिकों की इस दासी ने तुम्हारे अब्बा को एक जंगली सिंह को पालतू हिरन बना दिया है। लेकिन जहां मुग़ल साम्राज्य के हित का प्रश्न है, औरंगजेब का तलवार उठाने से कोई नहीं रोक सकता। उदयपुरी औरंगजेब के बुढ़ापे का सहारा है, उसकी इसे ज़रूरत है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मुग़ल साम्राज्य किसी औरत के संकेत पर चलेगा। मेहरुन्निसा बोली, तब क्या बात है कि? औरंगजेब बोला, मोहम्मद सुल्तान की जान लेने में न हिचकिचाने वाले अकबर पर कृपा न करने वाला, जेबुन्निसा को कारागार में बंद रखने वाला औरंगजेब का हृदय कामबख्श के समय मोम हो गया है। वही शंका है ना तुम्हारी? बात यह है कि मेहर जीव हम बूढ़े होते जा रहे हैं। हमारे दिल में बसने वाला बाप जवान होता जा रहा है। हमारी समझ में आ रहा है कि क्यों अब्बाजान ने महाराज जसवंत सिंह से कहा था कि युद्ध में औरंगजेब और मुराद की जान न जाए। इस बात का ध्यान रखना। सचमुच अब्बाजान को समझने में मुझे भूल हुई है। जीनतुन्निसा बोली, तब शाहजादा कामबख्श के विषय में क्या व्यवस्था सची है जहाँपनाह ने? औरंगजेब बोले, हमें सिर्फ कामबख्श की ही व्यवस्था नहीं करनी है, सभी शाहजादों की करनी है, सारे मुग़ल साम्राज्य की करनी है। हमें जेबुन्निसा को कारागार से मुक्त करने का फरमान भेज दिया है। शाहजादा अकबर के पास हमने ईरान दूत भेजा था कि हमने उसे माफ़ कर दिया है, वह हिंदुस्तान लौट आए। मेहरुन्निसा बोली, क्या परिणाम निकला? औरंगजेब बोला, उसने कहलाया कि हिंदुस्तान तब आएंगे जब औरंगजेब इस संसार में नहीं रहेगा, लेकिन देखना है खुदा के यहाँ से किसे पहले आमंत्रण मिलता है। जीनतुन्निसा बोली, अब भी आपको शाहजादा अकबर पर क्रोध है? औरंगजेब बोला, क्यों ना हो,
हमें अपने सारे पुत्र में से सबसे अधिक प्रिय रहा है। आज भी हमारा दिल टूटता है उसके लिए। उसकी माँ उसके जन्म लेते ही मर गए थे। इस बेमाँ की बेटे पर औरंगजेब ने अपना सारा प्यार उड़ेल दिया था, लेकिन उसने अपने अब्बा की ही पीठ में छुरा भोंकना चाहा। अभी तक अपने अब्बा के प्यार पर भरोसा नहीं करता। मेहरुन्निसा बोली, तो क्या आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे? बाबा जान ने तो एक दिन आपको माफ़ करके आशीर्वाद दिया था। औरंगजेब बोला, तो तुम लोगों के कहने से हम उसे माफ़ करते हैं। हम दक्षिण में पवन से कहते हैं तुम ईरान जाओ, हमारे बेटे से कहो तुम भी बाप हो। भूल मत करो जो तुम्हारे बाप ने की थी। बाप का द्वार बेटे के लिए सदा खुला रहता है। खुदा तुम्हें बाप के प्यार को समझने की बुद्धि दें। उसने तुम्हारी सारे अपराध क्षमा कर दिए हैं। तुम्हारे कुशल के लिए खुदा से प्रार्थना करते हैं। जीनत-उन-निसा बोली, अब्बा जान आप बहुत भले हैं। औरंगजेब बोला, भला होना क्या होता है जीनत, जीवन के 77 बसंत पूरे कर लेने पर भी हम नहीं जान सके। बचपन में मुल्ला सादू मल्ला खां और मीर मोहम्मद हाशिम ने जो शिक्षा मुस्लिम धर्मग्रंथों की हमें दी है, उसी के अनुसार हमने जीवन को ढालने का यत्न किया। लेकिन जीवन के अनुभवों की पुस्तक ने कुछ और ही सिखाया। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे आज तक अंधकार में ही हम चलते रहे हैं और इतनी दूर निकाल आए हैं कि जहाँ से चले थे मुड़कर वहाँ नहीं पहुँच सकते। अब अगर अपने परिवार को ही अपना बना सकूँ तो बहुत समझो। बहुत चाहा कि अकबर लौट आए, नहीं लौटा, लेकिन उसकी निशानियां हैं शाहज़ादा बुलंद अख्तर और शाहज़ादी सफ़ियतुन्निसा। खुदा करें कि ये हमारे पास आ जाएं। मेहरुन्निसा बोली, ये तो दुर्गादास जी के पास है। औरंगजेब, हाँ, दुर्गादास के पास मारवाड़ में है। मेहरुन्निसा बोली, तब उन्हें कैसे पाएंगे? तलवार की ताकत से। औरंगजेब बोला, जब तक दुर्गादास के घर पर सिर कायम है तब तक औरंगजेब की तलवार उन्हें नहीं पा सकती। हम राठौरों के कुलदीपक को नहीं पा सके। सोचा था उन्हें हरम में पालकर मुसलमान बनाकर जोधपुर की गद्दी पर बैठाएंगे, लेकिन दुर्गादास हमारे मुंह पर करारा तमाचा मारकर अजीत सिंह को छीन ले गए। और उससे भी अपमानजनक बात यह है कि मुग़ल राजवंश की इज्जत सफ़ियत के रूप में उसके पास धरोहर है। जीनत-उन-निसा बोली, यह तो बड़ी गंभीर समस्या है। मुग़ल शाहजादी शत्रु के हाथ में रहे और विशेषतः जब उसकी उम्र विवाह के योग्य हो गए हैं, यह तो बहुत खतरे की बात है। औरंगजेब बोला, तभी तो हमने दुर्गादास को अपने पास बुलाया है। मेहरुन्निसा बोली, लेकिन क्या हो आएंगे? औरंगजेब बोला, आएंगे क्या, आ चुका है। मेहरुन्निसा बोली, आ चुके हैं। शिवाजी के मुग़ल राजसभा में उपस्थित होने का उदाहरण सामने होने का पर भी आए हैं। आश्चर्य। औरंगजेब बोला, इसमें आश्चर्य की बात नहीं मेहरुन्निसा। दुर्गादास अन्य राजपूतों की तरह केवल तलवार चलाता नहीं, उसका दिमाग भी चलता है। सफ़ियत और बुलंद अख्तर को साथ लेकर नहीं आया है। जब तक ये मारवाड़ में है दुर्गादास का सिर सुरक्षित है, इसे यह जानता है। यह जानता है कि इस दुर्गादास के सिर से सफ़ियत की इज्जत, जो मुग़ल राजवंशों की इज्जत है, अधिक मूल्यवान समझते हैं। हमसे सौदा करने आया है। हमने उसे यहीं बुलाया है। इसके आने में कुछ देर है। तब तक जीनत तुम हमारी वसीयत लिखो। जीनत-उन-निसा, मेहरुन्निसा एक साथ दोनों बोली, वसीयत? औरंगजेब बोला, डरो मत। औरंगजेब के इस जगत से कुछ करने का डंका अभी नहीं बजा। जीनत-उन-निसा बोली, अभी मुग़ल साम्राज्य को और आपके बच्चों को आपकी कृपा की छाया वर्षों चाहिए। औरंगजेब बोला, हम मानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य को हमारी आवश्यकता है, बल्कि उसके लिए जीवित रहना हमारे लिए आवश्यक है, ताकि शासन यंत्र के जो पुरजे युद्धों के धक्कों से ढीले हो गए हैं उन्हें हम कस सके। उन्हें कसने का अवसर पाए बिना अगर हमने आँख मूंद ली तो इस यंत्र को चला सकना असंभव हो जाएगा। शाहजादे इस यंत्र पर अधिकार करने का प्रयत्न में इसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, लेकिन शाहजादी को मेरी छत्र छाया को आशंका है। यह सोचना भ्रमपूर्ण है। हाँ तो लिखो जीनत।
जीनतुन्निसा बोली, लेकिन यह अमंगल सूचक कार्य है। औरंगजेब बोला, कहते हुए तुम्हारा दिल कांपता है। जीनत, प्रत्येक व्यक्ति गिनी हुई सांसें लेकर संसार में आता है। पहले से वसीयत लिख देने से तुम्हारी अब्बा की एक भी सांस का घाटा होने वाला नहीं है। तुमने तो लाहौर में मल्लिका नूरजहाँ का मकबरा देखा है। वह उन्होंने अपने जीवलकाल में ही बना लिया था और बनाने का पश्चात वह वर्षों जीवित रही। हम तो केवल वसीयत लिखा रहे हैं। लिखो बेटी, रुको, उठाओ कलम। जीनतुन्निसा कलम लेती है, कलम उठाकर दवात में डालती है। औरंगजेब बोला, लिखो। मैं खुदा की वंदना करता हूँ। उसके जो सेवक स्वयं पवित्र हो गए हैं उन्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ। मेरी वसीयत और मृत्यु लेख के रूप में मेरे कुछ निर्देश यह है। अन्याय में डूबे हुए इस पापी की ओर से हसन की खुदा उसे शांति प्रदान करे। पवित्र कवर पर चादर चढ़ाना, क्योंकि पाप के सागर में डूबे हुओं के लिए दया और क्षमा के उस स्रोत का सहारा लेने के अतिरिक्त उनकी रक्षा का दूसरा उपाय नहीं है। मेहरुन्निसा बोली, अब्बा जान, आप तो हमें डराते हैं। औरंगजेब बोला, इसमें डरने की क्या बात है? एक दिन सबको जाना होता है। आगे लिखो जीनत। मेरी सी हुई टोपिए की कीमत में प्राप्त आमदनी में से बचे हुए 4 रुपया 2 आने महालदार आलम बेग के पास है। उससे लेकर यह रकम इस असहाय प्राणी का काफन मोल लेने में व्यय की जाए। कुरान शरीफ की नकल द्वारा अर्जित 305 रुपया मेरे व्यक्तिगत व्यय के लिए मेरी मृत्यु के दिन उन्हें फकीरों में बांट देना। सच्चे मार्ग से बहकर दूर पथभ्रष्ट की घाटी में इस भटकने वाली की खुले सिर ही गाड़ देना, क्योंकि जो कोई भी बर्बाद पापी उस सम्राटों की सम्राट के सामने खुले पहुंचता है, वह अवश्य ही उसकी दया का पात्र बन जाता है। जीनत की आंखों में आंसू आ जाती है। 1-2 आंसू कागज़ पर गिरते हैं, जिसकी आवाज़ से औरंगजेब का ध्यान उसकी तरफ जाता है। औरंगजेब बोला, रो रही है जीनत, केवल हमारी काल्पनिक मृत्यु पर? आज हमें इस बात का तो संतोष हुआ कि अगर हम सचमुच मर गए तो कोई तो हमारे लिए आंसू बहाने वाला होगा। अधिकांश लोग तो हमें मनुष्य देहधारी भीषण अभिशाप ही समझते हैं। खैर, पोंछ डालो आंसू, लिखो आगे। मेरी आर्थी पर के काफन की गजी नामक सफ़ेद मोटे कपड़े से ढकना, उस पर तांबू खड़ा नहीं किया जाए, गायकों सी नई रस्में न करना, पैगंबर के मौलाद समान कोई उत्सव भी नहीं मनाना। मेरे पुत्रों में से जो साम्राज्य का उत्तराधिकारी बने उसके लिए उचित होगा कि इस निर्लज्ज प्राणी के साथ जो बेचारे सेवक राजस्थान की मरुभूमि और दक्षिण के उजाड़ जंगलों में मारे मारे फिरते रहे हैं उसके प्रति दयापूर्ण व्यवहार करे। उन्होंने प्रकट रूप से अपराध भी किए हो, तब भी दयालुता दिखा उसके अपराधों की उपेक्षा कर उदारतापूर्वक उन्हें क्षमा ही प्रदान करें। मेहरुन्निसा बोली, संभवतः इसी कारण आप भी कामबख्श को क्षमा करना चाहते हैं। औरंगजेब बोला, मैं आज सबको क्षमा कर देना चाहता हूँ, नहीं तो खुशी से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने का साहस कैसे कर सकूँगा। जीनत से, हाँ बेटी, आगे लिखो। कभी अपने पुत्रों का विश्वास ना करो और न अपने जीवन काल में ही उसके साथ घनिष्ठता का बर्ताव करो। जीनतुन्निसा बोली, जिल्ले इलाही, यह तो बड़ा कठोर आदेश दिया है आपने। औरंगजेब ने बोला, सिर पर राजमुकुट धारण करना और साम्राज्य की रक्षा करना सरल नहीं है। औरंगजेब शुजा और मुराद का मन विद्रोही बना। इसका मुख्य कारण हमारी महत्वाकांक्षाएं या स्वार्थ भावनाएं नहीं थी। मुख्य कारण अब्बा जान का अपने सब पुत्रों की अपेक्षा दारा से अधिक प्रेम होना था। इसमें भी संदेह नहीं कि मुग़ल साम्राज्य की नैया जो आज डामाडोल हो उठी है उसके लिए औरंगजेब अपराधी है, लेकिन औरंगजेब को उन्मत्त कर देने वाला अब्बा जान ही है। अपने सभी बेटों को अपने से दूर रखते तो सभी साम्राज्य से के सेवक बनकर रहते। मेहरुन्निसा बोली, क्षमा कीजिए जहाँपना, आपके पुत्र जो गृह कलह की तैयारी कर रहे हैं, मुग़ल साम्राज्य के रहे सहे सम्मान और बल को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं, इसमें अपराध किसका है? आपने तो कभी अपने किसी पुत्रों को अपने पास नहीं आने दिया। मन में चाहे कुछ हो, कम से कम ऊपर तो प्रकट नहीं किया।
मैं समझती हूँ आपके सोचने में कहीं ना कहीं कुछ भूल है। जीनतुन्निसा बोली, जिल्ले हिलाई से ऐसा कहा जाता है। मेहरुन्निसा बोली, आज जहाँपनाह ने सबके क्षमा प्रदान करने का निश्चय किया है, इसलिए मुझे उनके सामने बोलने का साहस हुआ है। मैं तो कहूँगी अब्बाजान वसीयत करें कि उनके बाद जो भी तख्ते ताउत पर बैठे आपने एक पुत्र के अतिरिक्त शेष की जान ले लें। जीनतुन्निसा बोली, कैसा भयानक औरत हूँ तू। मेहरुन्निसा बोली, औरत होने का अर्थ अंधी होना नहीं है आपा, आपने तो विवाह ही नहीं किया। अब्बाजान की सेवा करना ही आपका संपूर्ण जिंदगी है, अभिलाषा की सीमा है। लेकिन मैं तो माँ भी हूँ, माँ के लिए संतान का अर्थ क्या है इसे समझती हूँ। फिर भी कहती हूँ, सम्राट को अपने एक पुत्र और एक पुत्री के अतिरिक्त शेष सारी संतानों को गला घोट देना चाहिए। जीनतुन्निसा बोली, क्यों। मेहरुन्निसा बोली, इसलिए कि बाद में उन्हें मरना ही पड़ता है। पुत्रियाँ भले ही लें, लेकिन पुत्रों को मरना ही पड़ता है। उनके बड़े होकर मरने से उसकी पत्नियां से सहारा भी अपमान सहती है, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उन्हें क्यों दंड दिया जाए। औरंगजेब बोला, और क्या चाहती है वसीयत में तू। मेहरुन्निसा बोली, सम्राट बनने वाला व्यक्ति एक से अधिक विवाह ना करे। जीनतुन्निसा बोली, क्यों। मेहरुन्निसा बोली, इसीलिए कि बेगम सम्राट पर राज्य करना चाहती है और चाहती है कि उसका ही पुत्र सम्राट बने। इसलिए ताजमहलों की अंतपुर में षड्यंत्र पालते हैं, जिसकी शाखाएं बाहर फैलती है, उसमें भयानक संग्रामों की फल लगते हैं। औरंगजेब बोला, और क्या चाहती है वसीयत में तू। मेहरुन्निसा बोली, और कि राज्य में एक से अधिक धर्म को मानने वाला लोग रहते हैं, तो सम्राट को चाहिए कि उनमें से एक धर्म के अतिरिक्त मानने वालों प्रत्येक व्यक्ति को, बूढ़ा जवान बच्चा पुरुष और स्त्री, सबको मरवा डाले। जीनतुन्निसा बोली, भी कहीं संभव है। मेहरुन्निसा बोली, संभव नहीं है तो सम्राट को चाहिए कि किसी भी धर्म से अपना संबंध ना रखे, वह ना करे कि मस्जिदों बनवाएं और मंदिरों को तुड़वाए और मंदिरों को बनवाएं और मस्जिदों को तुड़ाए। उच्च पदों पर धर्म के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करें। सभी धर्मों के अनुयायियों पर समान कर लगाएं और समान सुविधाएं उन्हें दी जाए। जहाँपनाह सम्राट के लिए प्रजा के सब लोग उनके संतान है। एक संतान से प्यार और दूसरी से घृणा करने का परिणाम साम्राज्य रूपी परिवार के सर्वनाश का अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। औरंगजेब बोला, आज तेरी जवान पर दरासी को आ बैठे है। आन का मान कहानी का 6वां भाग का समाप्त है। दया करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कैसे लग रहे कहानी कमेंट ज़रूर करें और अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार करें।